ये हर डिजाइन में यूज होते हैं, आर्किटेक्चर से कार्टोग्राफी तक। इन्हें गेस्टॉल्ट प्रिंसिपल्स कहते हैं। हम इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हैं, जैसे कलर का यूज, प्रॉक्सिमिटी का यूज, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या शाउट करे, क्या क्वाइट रहे। हम ये प्रिंसिपल्स यूजर इंटरफेस पर अप्लाई करते हैं और स्टार ट्रेक द नेक्स्ट जनरेशन में उन्होंने एल्कर्स नाम का नया डिस्प्ले टाइप इन्वेंट किया। मैं सही हूं ना? हाँ, बढ़िया। और ये बहुत अच्छा काम करते हैं। उनके पास एनकैप्सुलेशन है, रिलेटेड चीजें एक साथ होती हैं। डेटा प्रायोरिटाइजेशन है, सबसे जरूरी डेटा स्क्रीन के सेंटर में होता है। यह परफेक्ट नहीं, क्योंकि स्पॉक को खड़ा नहीं होना चाहिए। अपने छोटे थिन जी में देखने के लिए स्टार ट्रेक यूआईज बहुत अच्छे हैं। अगर आप स्ट्रेंज न्यू वर्ल्ड्स ब्रिज पर कंसल्ट करें तो जेपीएल की कौन सी डिजाइन फिलॉसफी लागू करेंगे? कोई अवे टीम मिशंस नहीं होंगे। हम रोबोट्स भेजेंगे। व्यू स्कोप को स्पॉक की सीट के ठीक बगल में ले जाएंगे। ताकि खड़ा न होना पड़े। यह एंगल्ड होगा ताकि आप झुककर देख सकें। जेपीएल में हम रोबोट्स बनाते हैं और उन्हें स्पेस में भेजते हैं, इसलिए यह अप्लॉस। अगर ऐसा नहीं होता तो शो अलग होता। इंटरेस्टिंग नहीं, पर सब सेफ होते, कोई मरता नहीं। यह सवाल मुझे आप दोनों से पूछना ही था। जेपीएल में मिशंस सफल बनाने की मेंटालिटी है। नासा की ट्रायम्फ्स ट्रायल एंड एरर और फेलियर्स से मिलती हैं। क्या आप दोनों एक परसीव्ड फेलियर शेयर करेंगे जो किसी प्रोफाउंड चीज की ओर ले गया? या आपके जीवन या काम में अल्टीमेट सक्सेस की ओर? आपने एक्टिंग छोड़ने की बात की थी। यह उस समय मेरी मेंटालिटी या फीलिंग थी। जिससे मैं अब भी जूझता हूं, जो शायद परफेक्शनिज्म से जुड़ा है। स्टार ट्रेक डिस्कवरी और स्ट्रेंज न्यू वर्ल्ड्स के दौरान इम्पोस्टर सिंड्रोम का सीवियर केस था। क्या मैं यह सही कर रहा हूं? क्या यह काफी अच्छा है? हमने स्पॉक का किरदार निभाने के वेट पर बात की थी, उसकी ऑडियंस, साइंटिफिक कम्युनिटी और दुनिया के लिए अहमियत के कारण। मैं सेट से घर आकर सोचता, क्या मैंने ठीक किया? लाइंस याद रखना बहुत मुश्किल था। आखिरी दिन तक लोग पूछते थे, क्या टेक्नो बैबल आसान हो गया? और मैंने कहा, नहीं, यह हर बार मुश्किल होता है, अंत तक। यह कमाल है। और परसीव्ड फेलियर के साथ वह रिश्ता मेरे साथ रहा। और मैंने पाया कि स्पॉक इससे डील करता है। वह दो दुनियाओं से है, आधा ह्यूमन। वल्कैन पर इमोशन शर्मनाक है और ह्यूमन होना इमोशनल होना है। वह हमेशा फेलियर में रहता है क्योंकि वह दो दुनियाओं से है। और मैंने सोचा, यह बहुत स्पॉकियन है, हमेशा फेल होने का एहसास होना, क्योंकि वह कभी अच्छा नहीं होता। उस डेली फेलियर की एंजाइटी कम हुई, क्योंकि स्पॉक उस पर फोकस नहीं करेगा। वह काम करने वाली चीजों पर फोकस करेगा। वह अपने दिमाग को सक्सेस पर लगाएगा, चाहे 2% या 60%। यह इस कैरेक्टर से सीखा महत्वपूर्ण लेसन है। क्या इसने आपके जीवन को प्रभावित किया? हाँ, बहुत। मैं अब भी संघर्ष करता हूँ, क्या मैं अच्छा कर रहा हूँ?
मुझे यह अपने दिमाग और व्यवहार में बिठाना पड़ा, क्योंकि हमेशा फेल होने की चिंता करता तो मैं सरवाइव नहीं कर पाता। दिन तेजी से बीतता है, बहुत डायलॉग और इंफॉर्मेशन है समझने और डिलीवर करने को। यह इस कैरेक्टर से सीखा सबसे बड़ा और गहरा लेसन था। अमेजिंग क्रिस फेलियर्स। यह फनी है क्योंकि मैं आपसे इम्पोस्टर सिंड्रोम के बारे में पूछने वाला था और आपने अभी बताया। धन्यवाद। यह अमेजिंग है। मैं भी इसे हमेशा एक्सपीरियंस करता हूँ। इन अमेजिंग लोगों के साथ काम करते हुए मुझे नहीं लगता मैं उनके लायक हूँ। यह कंफर्टिंग है कि आपके जैसा कोई भी इसे एक्सपीरियंस करता है। धन्यवाद। बिल्कुल, आपको यहाँ होना चाहिए। आप अमेजिंग हैं। तो जब .com बबल बस्ट हुआ, मुझे उस कंपनी से निकाल दिया गया जहां मैंने सोचा था कि आईपीओ होने पर मैं मिलियनेयर बनूंगा। मेरी एक छोटी बेटी थी, 4 साल की। मैं सिंगल मॉम थी। मुझे तब दूसरी जॉब ढूंढने में 6 महीने लगे। मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, क्योंकि मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग जॉब ले रहे थे जो रेंट भी नहीं दे पाती। कुछ नहीं था। इकोनॉमी तब बहुत खराब थी। मुझे लगा मैं सही प्रोफेशन में नहीं हूँ। मैंने अपने रास्ते पर सवाल उठाया। मैंने मसाज करना शुरू किया। मेरे पास मसाज लाइसेंस था, अब वो वैलिड नहीं है। पर मसाज करते हुए क्लाइंट्स के साथ कुछ बुरे एक्सपीरियंस हुए। मैंने तय किया कि मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी। मुझे टेक में वापस जाना था। उसी दिन मुझे जॉब ऑफर का कॉल आया और इस प्रोफेशन में वापस आया और दूसरों के सपने पूरे करने में मदद करने की खुशी मिली। जाना कि मैं फिर कभी कोई और रास्ता नहीं चुनूंगा। और वह रास्ता, अगर मैं वहीं रहता या ले ऑफ न होता तो यहाँ कभी नहीं पहुंच पाता। क्योंकि मुझे एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर के काम ने बुलाया, जो मैंने पहले कभी नहीं किया था। और इसने मुझे सीधे इस जगह तक पहुंचाया। अविश्वसनीय। हमारे पास कुछ ट्रांसमिशंस हैं। हमने जे पीलर्स से सवाल मांगे। लेना एज पूछती हैं, फ्यूचरिस्टिक सेटिंग्स और टूल्स पर काम करने से प्रेजेंट की चीजों की फंक्शनैलिटी पर कोई नई राय बनी। वो है ना। आप सोचते हैं कि कोई जो एक हाइपर ब्रिलियंट साइंटिस्ट होने का नाटक कर रहा है, वह सेट पर इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में ज्यादा सोचेगा। मैं उनकी फीलिंग्स में इतना खोया हूं कि काम पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाता। क्या हम असब टेलीपोर्टिंग शुरू कर सकते हैं? वो बहुत अच्छा होगा। निक्की डब्ल्यू पूछती हैं, स्ट्रेंज न्यू वर्ल्ड सेट पर कंसोल्स को कितनी बैक स्टोरी देते हैं? क्या इंटरफेस का पर्सनल लॉजिक है या सिर्फ कोरियोग्राफी? क्या सभी एक्टर्स एक ही कोरियोग्राफी शेयर करते हैं? ये शो पर मेरे काम का मजेदार पहलू है। पहली बार सेट पर एंथनी रैप के साथ स्पेस सूट में था। मैंने पूछा क्या करना है, उसने कहा खुद बना लो। मैं हैरान था, क्या इसमें लॉजिक होगा, पर नहीं था। वो एक स्पॉक जवाब था। सालों से जब भी मैं उस कंसोल पर बैठता हूँ, उसे देखते और इंटरैक्ट करते हुए मुझे कुछ आइडियाज आ जाते हैं।
इतनी बार बटन्स क्यों छूने पड़ते हैं? बेहतर डिजाइन क्यों नहीं? मुझे बस छूना चाहिए, वह सीधे मेरी जगह ले जाए, मैं इंफॉर्मेशन देखूं। कंप्यूटर इंफॉर्मेशन क्यों नहीं देख रहा? मैं कैप्टन से बात को तैयार। इसमें ज्यादा गहरा नहीं जाना चाहिए, इल्यूजन खराब नहीं करना चाहता। यह बटन इंफॉर्मेशन आर्काइव पर ले जाता है या शिप के इस हिस्से तक कुछ पहुंचाएगा। एक वेग समझ थी कौन से बटन्स शिप की मेमोरी या शिप के हिस्सों से कम्युनिकेट करते हैं या मेरे पर्सनल रिकॉर्ड्स। एक बटन था, यह आर्काइव बटन है, नया डेटा आया है, यह महत्वपूर्ण है। मैं उत्सुक हूं कि शिप पर दूसरे लोग बटन्स छूते समय क्या सोचते हैं, क्योंकि कुछ न करना सही नहीं है। आपको कुछ करना होगा। मैं सोच रहा हूं वे अब क्या करते हैं। मैंने पहले नहीं बताया, रॉटनबेरी एंटरटेनमेंट ग्रुप ने हमें यह 3D चेस बोर्ड दिया है ना। मैं इसे छू रहा हूं। क्या आप जानते हैं खेलना? कोई इसे बहुत खेलता है। मैंने खेला था, पर गेम ऑब्जेक्ट से बना है। ऑब्जेक्ट खेलने के लिए नहीं बना था, इसलिए थोड़ा अजीब है। यह ठीक से नहीं चलता, पर आप कई लेवल्स पर कैप्चर कर सकते हैं। ज्यादा मत पढ़ना, निराश कर सकता है। कुछ और सवाल हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत तेजी से बढ़ रहा है। स्टार ट्रेक में शिप का कंप्यूटर हर जगह है, पर ज्यादातर टूल है। सोलर सिस्टम में आगे बढ़ने पर ह्यूमन ऑपरेटर्स और एआई की आइडियल पार्टनरशिप कैसे देखते हैं? मैं जेपीएल में एआई और डेटा साइंस सेक्शन में हूं। हम इस बारे में बहुत सोच रहे हैं। एआई पूरी तरह से ह्यूमन कैपेबिलिटी बढ़ाने के लिए है। भविष्य में ह्यूमंस और एआई साथ काम करेंगे। यह मेरी टीम की स्पेशलिटी है, ह्यूमन ऑटोनॉमी टीमिंग। एआई पार्टनर्स, मैं जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक पहुंचना चाहूंगा। पर एआई पार्टनर्स खतरनाक काम करेंगे। वे डेटा प्रोसेस कर जानकारी देंगे, ताकि लोग अपनी इंट्यूइशन, क्रिएटिविटी और ब्रिलियंस से वो काम करें जो पहले नहीं कर पाते थे। यही मेरी उम्मीद है। मेरा सेक्शन इसे हकीकत बना रहा है। क्या कोई साइडकिक आपकी जैसी सेंसिटिविटी रख पाएगा? काम में बड़ा ह्यूमन एलिमेंट है। क्या इसे रिप्लिकेट किया जा सकता है? कुछ बिट्स हाँ, कुछ बिहेवियर एल्गोरिदम जैसा डिटर्मिनिस्टिक है। अगर किक करोगे तो OW कहूंगा, प्लीज मत कीजिए। पर कॉन्शसनेस और क्रिएटिविटी हम अभी समझते नहीं, इसलिए रिप्लिकेट नहीं हो सकते। हम एक एल्गोरिदम नहीं लिख सकते। हम एक एल्गोरिदम लिख सकते हैं जो इसे मिमिक करे, कभी कभी काफी कॉन्विंसिंगली। पर मुझे नहीं पता कि हम इसे कभी ट्रूली रिक्रिएट कर पाएंगे। मेरा आप दोनों से एक आखिरी सवाल है। एक सेंटेंस में 2026 में द फाइनल फ्रंटियर फ्रेज का आपके लिए क्या मतलब है? और यही हमारा शो है। आप पहले। मेरे लिए इनर स्पेस। इससे आपका क्या मतलब है? खुद को समझना, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, यह बहुत जरूरी लगता है।